ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब तुम पाप नाशक उस कथा को सुनो जिसे पहले समय में ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को उनके पूछने पर बताया था। नारद जी ने पूछा था कि हे कमलासन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता का पूजन होता है और क्या फल मिलता है? आप कृपा पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, सुनो, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। उस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनके अनेक नाम हैं, यथा श्री हरि विष्णु, श्रीधर, मधुसूदन, माधव आदि। इनमें से किसी भी नाम से पूजन किया जाना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजन करता है, उसे गंगा स्नान से भी अधिक पुण्य फल मिलता है। ऐसा ही फल सूर्य चंद्र ग्रहण काल में केदार व कुरुक्षेत्र में स्नान करने का होता है। भगवान विष्णु के पूजन का फल सागर, वन सहित पृथ्वी का दान करने तथा सिंह राशि की बृहस्पति होने पर वह व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी व गंडक नदी स्नान के फल जैसा है। भगवान के पूजन का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। इसलिए भगवान का पूजन न किया जा सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। इस दिन आभूषण युक्त गौ वत्स दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके द्वारा वेद, नाग, गंधर्व, पितर आदि का पूजन स्वतः हो जाता है। हे नारद, स्वयं भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म से जो लाभ मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मरण काल में न तो यमदूतों के दर्शन होते हैं और न ही उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने से बुरी योनि नहीं मिलती और मरणोपरांत मनुष्य स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह संसार सागर में रहते हुए भी इससे अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान का पूजन करने का फल एक भार स्वर्ण के 4 भार रजत के दान के फल के समान होता है। भगवान विष्णु मोती, रत्न, आभूषण, मणि आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक प्रसन्न होते हैं तुलसी दल से। जो भी व्रती भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से करता है, उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है। हे नारद, भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी को मैं स्वयं भी नमन करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। तुलसी के शरीर से स्पर्श होने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी युक्त जल से स्नान करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी दल से भगवान विष्णु के चरण कमलों को अर्पित करता है, वह संसार चक्र के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, कामदा एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है, उसके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान के समक्ष घी या तिल्ली के तेल का दीप प्रज्वलित करता है, उसको सूर्यलोक में भी हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है।
कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे अनेक पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महामूर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराजेंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकांच, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमलनयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ने ही मति, और आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हीं स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। इंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवता ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ सिंहावती नामक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के
उद्देश्य में था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बाल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उन कन्याओं को देखा तो कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों का लोकोक्त मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन से जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह सुनकर एकादशी देवी बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे आपका लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन वह रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। और तब भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में वह मोक्ष पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है। तेरे व्रत का सभी तीर्थों व दानों के फल के जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौतेय, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पापनाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्म को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावली। ओम जय एकादशी शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पांसा कुसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं बीनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी। ओम जय एकादशी। भगवान श्री हरि विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।